नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों, हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर बात करा है। दोस्तों, सभी के दोस्तों हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक करा रखे हैं, चाहे आपके पर्यायवाची हों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, सभी समाज से लेकर के हर एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। उनको आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उन्हीं से रिलेटेड जो आपके परीक्षाओं में आने वाला, उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम लोग करेंगे। रोज़ क्लास के बाद दोस्तों तुरंत पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, आपकी दोस्तों क्लास 13वीं है, 13 है। दोस्तों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कटि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कटि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों मध्यांग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्यांग। अब कटि के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे कमर, श्रोणी, लंक और मध्यांग। और अन्य विकल्प जो दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे शोहरत, इसका क्या होगा दोस्तों? कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ख्याति। और चाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? गति, वेग, रफ्तार, आचरण। तथा वक्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? बंकिम, तिरछा, बंक और आड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, अनुज की किताब मेज पर है। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा? अब जो इसमें आपका रेखांकित जो की है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अनुज की किताब मेज पर है। तो दोस्तों इसमें संबंध कारक हो जाएगा। कारक के दोस्तों सभी पूरा टॉपिक हम लोगों ने परिभाषा सहित आपको कराया है। चैनल पर जाकर दे सकते हैं दोस्तों। सभी के जितने भी हम लोगों ने कराए हैं, सबके दोस्तों जो प्रश्न करा रहे हैं, उसके सभी टॉपिक आपको चैनल पर जा कर के मिल जाएंगे। संबंध कारक, जैसे कि दोस्तों अनुज किताब मेज पर है, यह वाक्य संबंध कारक का है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे दोस्तों संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है दोस्तों का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे। अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे दोस्तों कारक कहते हैं। हिंदी में दोस्तों 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इसके हम लोग चलो चिन्ह की बात कर लेते हैं। जैसे कर्ता ने, इसका चिन्ह हो जाएगा, अर्थ इसका हो जाएगा काम करने वाला। कर्म को दोस्तों चिन्ह हो जाएगा को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। करण से यानी दोस्तों से, इसका चिन्ह हो जाएगा जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान का हो जाएगा दोस्तों को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान का हो जाएगा से अलग होना। इसमें दोस्तों से आपका करण से भी है, लेकिन इसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है। और अपादान में से अलग होने का, अलगाव होने की भाव हो, तो दोस्तों उसमें अपादान हो गया। संबंध में दोस्तों ये बताया जिसका जिसको का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे अन्य पदों से संबंध हो। अधिकरण में दोस्तों में और पर आएगा, क्रिया का आधार आएगा। और संबोधन दोस्तों हे, अरे आएगा, किसी को पुकारना, बुलाना आदि। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, डिब्बा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो डिब्बा शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों डिबिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिबिया। और डिब्बा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द डिबिया होगा। अब लिंग का शाब्दिक अर्थ दोस्तों प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान होता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है, उसे दोस्तों लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, साँच को आँच नहीं का लोकोक्ति क्या होगा? तो साँच को आँच नहीं का लोकोक्ति हो जाएगा दोस्तों सच्चे आदमी को खतरा नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सच्चे आदमी को खतरा नहीं। अन्य विकल्प जैसे कुछ सीखा पाया नहीं, यानी सारी उम्र भाड़ ही झोंका। दूसरा दोस्तों सदा एक ही दिशा, यानी कि सावन हरे न बादो सूखे। तीसरा हो जाएगा अपना कर्म ही फल देता, यानी हाथ का दिया आड़े आए। किसी विशेष स्थान पर दोस्तों प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, खल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो खल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों अधम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अधम। अब दिए गए विकल्प में दोस्तों खल का पर्यायवाची शब्द अधम होगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? नीच, दुष्ट, दुर्जन और पाजी। और अन्य विकल्प जैसे चर्म का हो जाएगा चमड़ा, चमड़ी। खूंखार का दोस्तों जानलेवा और प्राणघातक। हिंसक का क्या हो जाएगा दोस्तों? हत्यारा और कातिल। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, कथा का बहुवचन शब्द क्या है? तो कथा का बहुवचन शब्द हो जाएगा दोस्तों कथाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कथाएं हो जाएगा। कथा का बहुवचन शब्द कथाएं होता है। अर्थात कल्पित कहानी या फिर पौराणिक कहानी, जो भी दोस्तों आप देखते होंगे भागवत गीता, मतलब जो पंडित जी सुनाते हैं, कथा भागवत करते हैं दोस्तों, उसी को पौराणिक कहानी में आता है। कथा के पर्यायवाची शब्द क्या? गाथा, दास्तान, किस्सा और कहानी। अब एक वचन और बहुवचन, यानी जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है दोस्तों, उससे एक वचन कहते हैं, यानी स्त्री, रुपया आदि। तथा
बहुवचन दोस्तों शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध उसे दोस्तों बहुवचन कहते हैं, यानी स्त्रियां, रुपए और आदि। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? अब भूतकाल यानी कि दोस्तों देख सकते हैं इसमें भूतकाल हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, यानी यदि वह जाता तो मैं भी जाता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य विकल्प है आपके कौन कौन से, जैसे कि पहले इसको बात कर लेंगे, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, यह वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अब जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे दोस्तों भूतकाल कहते हैं। उसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। अब भूतकाल के प्रकार दोस्तों सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। दोस्तों हम लोगों ने काल की भी परिभाषा, काल का ही पूरा वीडियो बना रखा है टॉपिक दोस्तों, आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, कल ही हम लोगों ने इसका टॉपिक किया है, चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं दोस्तों। अन्य विकल्प जैसे कि वह बाजार जाता है तो हो जाएगा दोस्तों वर्तमान काल, सीमा बाजार गई हो यानी वर्तमान काल, मैं पुस्तक पढ़ूंगा भविष्य काल में आएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? कि परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो परशुराम की क्रोधाग्नि क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों क्रोधाग्नि। और क्रोधाग्नि स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ है क्रोध की अग्नि, और यह दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, मूर्छित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूर्छित शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों सचेत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सचेत, सचेत। और मूर्छित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहोश, बेसुध, अचेत, संज्ञा शून्य, जड़ीभूत है। तथा सचेत के पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? चौकन्ना, जागरूक, सावधान, चौकस, सजग। अन्य विकल्प जैसे कि जीवित का मृत, अमूर्त का मूर्त, मुखर का दोस्तों मूक। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है दोस्तों कि किसी के साथ संबंध न रखने वाला, किसी के साथ संबंध न रखने वाले को बोलते हैं दोस्तों निसंग। क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निसंग बोलते हैं। तथा नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मुरलीधर शब्द में कौन सा समास है? तो मुरलीधर में दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास है। इसमें दो बातें आ रही, मुरली प्लस धर, तो दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं वहाँ दोस्तों बहुब्रीहि समास होते हैं। मुरलीधर दोस्तों कृष्ण जी को बोलते हैं मुरलीधर, इसलिए दोस्तों उसमें विशेष अर्थ से संकेत कर रहा होता है दोस्तों उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए कि प्रकाश में लाए जाने योग्य। तो प्रकाश में लाए जाने योग्य बोलते हैं दोस्तों प्रकाशिकी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रकाशिकी। अन्य विकल्प जैसे कि प्रकाश्य या फिर प्रकाशित, जो प्रकाश में लाया गया हो, प्रचारित यानी जिसका प्रचार किया गया हो। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए कि जल में विचरने वाला जीव। तो जल में विचरने वाले जीव को दोस्तों जलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जलचर। देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जलचर, जल में चलने वाले को जलचर। तथा जलचर का अर्थ जल में रहने वाले प्राणी से होता है। जलज यानी विशेषण शब्द है जिसके लिए उचित वाक्यांश है जल से उत्पन्न होने वाला। अब वाक्यांश को भी दोस्तों उन्होंने करा रखा है। भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, कि बेरोजगारी दूर होने चाहिए, या बेरोजगारी दूर होनी चाहिए तथा बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, ना कि दोस्तों बेरोजगार। लेकिन ये हाल ऐसा चल रहा है कि दोस्तों बेरोजगारी दूर होना चाहिए। आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसा समाज में दोस्तों बनाया जा रहा है कि दोस्तों बेरोजगारी दूर हो जाए, कि दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, बेरोजगारी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द होने के कारण दोस्तों विदेश शब्द है। निम्नलिखित 15वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द है दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी पत्ता। क्या हो दोस्तों? पत्ता, जो कि दोस्तों तद्भव शब्द। बाकी दोस्तों तीनों आपके
तत्सम शब्द हैं, चाहे दुर्वा हो, चाहे ददी हो, या फिर दोस्तों लवड़ हो। ये दोस्तों तीनों तत्सम शब्द हैं। और पत्ता का क्या होता है दोस्तों? पत्ता का तत्सम शब्द होता है पत्र होता है। अन्य विकल्प जैसे कि आप तत्सम की बात करेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों लिए गए हैं उसको उससे तत्सम शब्द बोलते हैं। उदाहरण के लिए कूप, उष्ट, पंचम आदि। और अर्ध तत्सम की बात करेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन हो के हिंदी में आए हो, जैसे कि कार्य से कारज, धैर्य से धीरज आदि। और तद्भव की बात करेंगे, संस्कृत में हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो उसे दोस्तों तद्भव कहते हैं। आग, काम, पाँच आदि। अन्य विकल्प जैसे धुरवा का दोस्तों धूप होगा, दरी का दोस्तों दही होगा, और लवड़ का दोस्तों लोन होगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इस पर दोस्तों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कपाट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कपाट। कपाट यानी दोस्तों खिड़की, किवाड़ ही बोलते हैं दोस्तों, किवाड़। अन्य विकल्प सब आपके तद्भव हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि इस कार्य में तुम्हारी सच्चाई है, इस कार्य में तुम्हारी दिखाई है, इस कार्य में तुम्हारी दवाई है, और इस कार्य में तुम्हारी भलाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी, इस कार्य में तुम्हारी भलाई है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में से कुछ भाग में त्रुटि है। वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो दोस्तों ऑप्शन डी को चुनाव कीजिए कि झूठ बोलना पाप है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, झूठ बोलना पाप है। ऑप्शन डी इसका सही है। कहते नहीं दोस्तों झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है, सुना होगा बचपन में दादी अम्मा से। झूठ का अर्थ दोस्तों मिथ्या या फिर असत्य होता है। झूठ का विलोम शब्द क्या होता है? सच। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, जेते तुम तारे तैते नभ नभ में न तारे हैं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब जैते तुम तारे तैते नभ में न तारे, यानी दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो, जिसमें तारे दोस्तों 2 बार आया लेकिन इसके अर्थ अलग अलग प्रकट होते हैं दोस्तों, अर्थ अलग अलग हो जाए। तो ये दोस्तों यमक अलंकार। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, इसमें भी आपको त्रुटि बतानी है, ए बी सी इसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसमें त्रुटि है दोस्तों ऑप्शन बी में, मैं कहीं नहीं होगा दोस्तों, इसमें बिंदी लग जाएगी ऊपर, कहाँ लगे बिंदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये आपका हो जाएगा त्रुटिपूर्ण, इसके पर नहीं होगा। इसका पूर्ण शुद्ध वाक्य मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य में आए रिक्त स्थान की पूर्ति की। जिसमें आपको रिक्त स्थान भरना है कि उसका चेहरा क्रोध से क्या हो रहा था, बताइए आप, कि लजा रहा था, दमदमा रहा था, चमचमा रहा था, या फिर तमतमा रहा था। तो उसका चेहरा क्रोध से दोस्तों तमतमा रहा था, बहुत लाल हो गया असल चेहरा उसका, तमतमा रहा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, इसमें भी आपको रिक्त स्थान बताना है कि देश में भ्रष्टाचार घोर चिंता का विषय है। तो दोस्तों देश में उगता भ्रष्टाचार घोर चिंता का विषय है, या बढ़ता भ्रष्टाचार घोर चिंता का विषय है, या फिर चलता, या फिर आता। तो दोस्तों देश में बढ़ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देश में बढ़ता भ्रष्टाचार घोर चिंता का विषय है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।